सोनपुर गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनत करता था। दिन भर अपने खेत पर काम करता और शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनते हो, मैं सोच रही थी कि सारा दिन मैं बैठी रहती हूँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक फल की दुकान खोल ले। शाम को तुम खेत से आना, तुम भी दुकान चलाना और मैं भी उसको चलाऊंगी। इतना सुनकर राजेश ने कहा, ठीक कहती हो तुम। ऐसा करने से हम दोनों की कमाई होगी और हम लोग ज़्यादा पैसा बना सकेंगे। अच्छा है, कल ही मैं फल की दुकान खोल देता हूँ। इस तरह दोनों ने मिलकर एक फल की दुकान खोल दी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। राजेश रोज बाजार जाता और ढेर सारा फल खरीद कर लाता। एक दिन उसने देखा कि फल के ढेर में एक सोने का फल भी है। वो देखता रह गया। अरे, ये तो सोने का फल है। अरे वाह, ये कहाँ से आ गया। अब तो मैं इसको बेचूंगा, बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं बहुत बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राजेश उस सोने के फल को छूता है, वो फल जादुई जिन्न में बदल जाता है और जिन्न कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। राजेश घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कौन हो तुम भाई? कौन हो? क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या चाहिए तुमको? जिन्न कहता है, मैं एक जिन्न हूँ और आप मेरे स्वामी हो। आप जैसा हुक्म करोगे, जो चाहोगे मैं आपको दूंगा। बोलो, क्या चाहिए आपको? राजेश इतना सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे भर पेट अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। दो, मुझे बहुत सारा खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ। इतना कहते ही जिन्न जोर से कहता है, जो हुक्म मेरे आका। देखते देखते ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना उसके सामने आ जाता है। एक दिन उसका पड़ोसी रामू उसके पास आता है और कहता है, राजेश भाई, मेरे पास खाने को भी पैसा नहीं है। थोड़ी सी मदद कर देते तो मेरा काम हो जाता। कुछ ही दिन में पैसे मैं तुमको लौटा दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दो। पर राजेश उसकी मदद नहीं करता और कहता है, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? मैंने पैसे क्या खैरात में बांटने के लिए रखे हैं? मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब राजेश अमीर हो जाता है और एक अच्छा सा घर ले लेता है। अब राजेश कोई काम नहीं करता, दिन भर खाता और सो जाता। राजेश घमंडी हो जाता है और किसी की मदद नहीं करता। इस तरह राजेश किसी की मदद नहीं करता, जिन्न से अच्छा अच्छा खाना मंगाता और खाकर सो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो राजेश, अगर तुम इस तरह बैठे रहोगे और दुकान पे कोई नहीं रहेगा तो सब समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास जिन्न की शक्ति है। इसलिए गोलगप्पे की दुकान पे किसी को कम से कम रख दो, ताकि लोगों को पता न चले। राजेश ने सोचा, उसकी पत्नी ठीक कह रही है, पर उसने सोचा गोलगप्पे की दुकान किसको चलाने को दूं। तभी उसने सोचा, क्यों ना जिन्न से ही एक अच्छा आदमी मांग लूं जो उसकी दुकान चलाए। इतना सोचकर वो जिन्न को बुलाता है और कहता है, जिन्न भाई, मुझे एक अच्छा सा आदमी दो जो मेरा काम कर सके, मेरी दुकान को चला सके और जो चालाक भी हो और मेरा सारा काम कर सके। और जिन्न कहता है, जो हुक्म मेरे आका। इतना कहते ही देखते देखते जिन्न एक आदमी को जादू से ले आता है। राजेश उसका नाम मोहन रख देता है और उसे अपनी दुकान चलाने को दे देता है और सबको कह देता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए दूसरा आदमी दुकान पर रखा है। अब मोहन दिन भर काम करता है। बहुत दिन हो गए। एक दिन मोहन ने सोचा, मैं दिन भर काम करता हूँ और हो राजेश आराम करता है, क्यों ना मैं वो जादुई फल चुरा लूं तो मैं भी आराम करूंगा। और एक दिन मौका देखकर मोहन ने जादुई फल चुरा लिया। जब राजेश सोकर उठा तो देखा जादुई फल नहीं है और मोहन भी नहीं है। वो जोर जोर से रोने लगा। अरे, ये क्या हो गया? ये जादुई फल खो गया, मेरा जादुई फल चोरी हो गया। मैं क्या करूंगा? मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। मैं क्या करूं?
उसकी पत्नी ने फिर कहा, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी की मदद नहीं करता था और हमें लालच हो गया था और मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया था। अब मैं लालच नहीं करूँगा और धन कमाऊँगा बहुत मेहनत से। इस तरह राजेश सुधर गया और मेहनत से काम करने लगा।